संतनगर में फाटक रोड पर 42 वर्षीय गजराज की अचानक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गजराज निगम कर्मचारी है। नाली साफ करते करते ही गजराज की अचानक मौत हो गई। आस पड़ोस के लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पंचनामा भर मर्ग कायम किया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बैरागढ़ से सर्च स्टोरी के लिए संजना प्रियानी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र और प्रदेश में भाजपा कुशासन के खिलाफ और मंदसौर गोलीकांड के विरोध में तथा किसानों के कर्ज माफी, फसलों के उचित समर्थन मूल्य तथा अन्य हकों के समर्थन में कटनी में आंदोलन का आयोजन किया गया। इसके सूत्रधार कांग्रेस नगर निगम कटनी नेता प्रतिपक्ष मिथिलेश जैन एवं NSUI जिला अध्यक्ष आशु मिश्रा थे। महात्मा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ विभिन्न वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। सबने मंदसौर गोलीकांड, व्यापम घोटाला, हवाला कांड की जमकर निंदा की। निहत्थे किसानों पर गोली चलाने की घटना को उन्होंने जनरल डायर द्वारा किए गए नरसंहार से तुलना की। उपरोक्त द्वारा किसानों की कर्ज माफी एवं अन्य समस्याओं को लेकर प्रशासन को आड़े हाथों लिया गया। सभा के अंत में जब SDM को ज्ञापन देने जुलूस के रूप में जा रहे थे तथा तिराहे के पास कुछ अव्यवस्थाएं फैल गई, किंतु प्रशासन की चाक चौबंद रहने के कारण स्थिति नियंत्रण में रही। कटनी से सर्च स्टोरी के लिए मनीष गौतम की रिपोर्ट। महोबा शहर में विकास कार्यों को गति दी जा रही है, मगर सड़क किनारे बने नाले और गहरे गड्ढे न केवल जानवरों के लिए मुसीबत हैं बल्कि जनता के लिए भी परेशानी का कारण बने हुए हैं। इन्हीं नालों में आए दिन गाय गिर जाती है। कई गायों और जानवरों की इस खुले नाले में गिरने से मौत भी हो चुकी। इस बार पालिका को इस बात की शिकायत दी गई, मगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे नाराज बजरंग दल ने तहसील दिवस पर पहुंचकर पालिका होश में आओ जैसे नारे लगाए। जिला संयोजक सत्येंद्र प्रताप के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में पहुंचकर अपना विरोध जताया और एक ज्ञापन ADM आनंद कुमार को सौंपा। प्रमुख चौराहे हैं या मोड़ है, ऐसा कोई प्रमुख चौराहा मोड़ नहीं है जहां पर नाले थोड़ी बहुत जगह स्थान पर खुले ना हो। उन्हीं स्थान पे जानवर गिरते हैं, गाय माता गिरती हैं, कई बार बच्चे गिर जाते हैं। लगभग ये 4-5 साल पिछली सरकारों से ये समस्या है। लगातार हम जो पहले ADM साहब रहे, नगर पालिका चेयरमैन, सबको अवगत कराते रहे हैं कि इन नालों को बंद कराया जाए। कई बार 12-12 बजे रातों से हमारे यहाँ फोन आता है कि यहाँ पर गाय गिर गई है, जानवर फंसा है। वहाँ के लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता निकालते हैं। इतनी विकराल समस्या है कि दिन में कहो 3 बार आ जाता है, 4 बार आ जाता है। इसको लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है अपर जिलाधिकारी के माध्यम से। उन्हें कहा है कि इसे तत्काल प्रभाव से ज्यादा विकास की बातें न की जाए, पहले ये नाले बंद कराए जाएं जिनमें लगातार गाय गिर रही है, जानवर गिर रहे हैं। लोग आपको सूचना दे रहे हैं, हम लोग अवगत करा रहे हैं, लिखित अवगत करा रहे हैं। इसको तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि चौराहे को तो आप सजवा दें, लाखों करोड़ों खर्च कर दें, और छोटे मोटे जो नाले खुले हैं जिनमें लोग गाय गिर रही हैं, जानवर गिर रहे हैं, बच्चे गिर जाते हैं, दुर्घटनाएं होने के बाद थोड़े से बजट में हम लोग चाहें तो तुरंत नाले बंद करा सकते हैं। इसलिए पालिका और पालिका के प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं। ऊपर से पूरा बजट आता है, ये लोग लापरवाही करके छोटे मोटे काम करके दिखा के विकास के बर्बादी कर रहे हैं। इन लोगों को तत्काल नाले बंद कराने चाहिए। इनके पास बजट है, पूरी व्यवस्थाएं हैं, ये कर नहीं रहे हैं, ये पूरी तरह से लापरवाही कर रहे हैं। महोबा से सर्च स्टोरी के लिए इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अपराधियों के दिलों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है, जिसकी बानगी शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र में देखने को मिली, जहां बनतारा स्थित अशोक गुप्ता की सराफा की दुकान पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने मुनीम को क्राइम ब्रांच का सदस्य बताकर लाखों की लूट को अंजाम दिया और फरार हो गए। बदमाशों ने मुनीम घासीराम को खुद को क्राइम ब्रांच का सदस्य बताया और चेकिंग के नाम पर सोना दिखाने को कहा। मुनीम के आभूषण दिखाने पर वो आभूषण को अपने पास रखने लगे। मुनीम ने जब उनका हाथ पकड़ा तो एक लुटेरे ने मुनीम के हाथ को पकड़ लिया और लाखों के आभूषण लेकर भाग निकले। अच्छा, अलमारी जरा खींच के बाहर रख लेते हैं। हमने मोहित कटेरो तो है, उनने कही कि घबराओ मत, हम क्राइम ब्रांच वाले हैं, बरेली से आए हैं, सोना चेक करेंगे। क्या क्या ले गए? भरने लगे तो हमने उनके हाथ पकड़े जाए तो दूसरे ने हमारे हाथ पकड़ ले। बस तब तक उन्हें समेटो बच बाहर। क्या ले गए? क्या क्या ले गए? क्या क्या ले गए? चिल्लाने तो है ना, बस तेत्र है। क्या क्या ले गए? झाला, टीका, बेसर, पेंडिल, कुंडल, एक चैन। हाँ, लगभग कितने लाख रुपए का माल ले गए? करीब 2.5-3 लाख।
2.5-3 लाख। हाँ। क्या क्या था? क्या उनके पास कोई असला भी था क्या? असला कुछ नहीं था। क्या क्या ले गए? झाला, पेंडिल। कितने झाला? घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र अधिकारी सदर अखिलेश भदौरिया और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। क्षेत्रीय अधिकारी सदर ने बताया है कि मुनीम ने बताया है कि लुटेरों ने क्राइम ब्रांच सदस्य बताकर सोना चेक करने की बात कही, घटना को अंजाम दिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है, विविध कार्रवाई की जाएगी। दुकान में लूट का मामला बताया जा रहा है, क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई की जाए? बनतारा है यहाँ पर, ये दुकान है, इस पर संतराम जो मुनीम है वो दुकान पर मौजूद थे। उन्होंने ये बताया है कि यहाँ 2 लोग इनकी दुकान पर आए थे। इनको ये बताया कि हम क्राइम ब्रांच से आए हैं और आप सही सोना बेच रहे हैं, कैसा बेच रहे हैं, इसको हम लोग चेक करेंगे। समझ नहीं पाए वो, उसी दौरान उन्होंने उसको किसी प्रकार से अपने कब्जे में लेके और दुकान से चले गए। जब चले गए उसके बाद इन्होंने जब बाहर आके लोगों से कहा तब तक वो वहाँ से निकल चुके। हम लोग इस मामले की भी जाँच कर रहे हैं और इसमें जो भी होगा विधिक कार्रवाई करके हम लोग उससे अपना कार्रवाई। शाहजहाँपुर से मोहसिन खान की रिपोर्ट। बिजनौर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देने वाले व्यक्तियों पर शक हुआ, तब बीएसएफ अधिकारी ने उस व्यक्ति को रोककर मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने व्यक्ति को पूछताछ जांच के लिए अपने साथ कोतवाली ले गई। वहीं पीड़ित रसोईया महिला से बात करने पर पता लगा कि वह व्यक्ति उसके स्टाफ का नहीं है और खुद को किसी संस्था से बता रहा था तथा गांव जाकर महिलाओं से उनकी सैलरी बढ़वाने व उनके स्थानीय कराने के लिए उनके मूल कागज व 200 रुपये वसूल रहा था तथा खुद को किसी संस्था का अध्यक्ष बता रहा था। पीड़ित महिलाओं ने प्रशासन से अपने पैसे वापस दिलाए जाने की मांग की है। उस व्यक्ति के साथ 4 अन्य लोग भी इस ठगी में शामिल हैं। बीएसए साहब, आज जो ये रसोइयाँ बीएसए कार्यालय में एकत्र हुई हैं, क्या है ये पूरा मामला? ये युक्ति हुई है, एक घायल कटारी और राज कटारी, ये 2 नाम की जेंट्स और लेडीज, इनके पास कितने दिनों से चक्कर काट आ रहे थे, तो इनको इकट्ठा करके इन्होंने आए थे यहाँ पर। उन्होंने डिमांड की कि हमारा मानदेय 5000 रुपये बढ़ाया जाए, हमारी नौकरी परमानेंट की जाए, हमारे खातों में पैसे दिलवाया जाए। तो ये भारत सरकार के इस तरह काम है, तो इनको गुमराह करके यहाँ पर लिया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए ज्ञापन देंगे और तुम्हारा ये काम सब हो जाएगा। जब इनसे पूछताछ की गई बुला करके, तो इन्होंने बताया कि हमने फार्म भी भरवाए हैं, फॉर्म भरवाए हैं और 200 रुपये कलेक्शन भी किया है। तो इस हिसाब से इन्होंने जो 1000 रुपये इकट्ठा कर लिया है। फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि ये फर्जीवाड़ा है, 420 की है। उन्होंने पुलिस को बुलाया था। जब बात स्पष्ट हुई कि उन्होंने पैसे लिए, तो हमने कहा कि पैसे वापस करो, उनकी आई दो सभी की करीब लेडीज है वसूली। तब इन्होंने कहा कि हम पैसे दे रहे हैं, वापस कर रहे हैं, आज के बाद झाड़ लेंगे, आज के बाद विधवा बताना 400 से कम होता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्मिला देवी है। उर्मिला जी, ये जो आपके साथ में इतने सारे लोग बीएसए ऑफिस पे इकट्ठे हुए हैं, ये क्या है पूरा मामला? जी, हमारे गांव में अभी 15 तारीख को एक व्यक्ति गए थे। अच्छा। जिनका नाम राज कटारिया था। अच्छा। उन्होंने हमें बुलाया। अच्छा। और किस लिए बुलाया? उन्होंने हमसे कहा कि आपके जो रसोई के फार्म हर साल भरे जाते हैं, इस तरह से आपके फार्म नहीं भरे जाने के, ये फार्म हम भरवाएंगे आपके। 2 फोटो, आधार कार्ड और बैंक की किताब की 2 कॉपी लेके आप किरतपुर ब्लॉक में आ जाना। हम वहाँ पहुँच गए। उसके बाद इन्होंने हमसे कहा कि आपको बिजनौर आना है कचहरी में, वहाँ कचहरी है, वहाँ से हम आपको जो यहाँ आए हुए हम बीएससी के ऑफिस वहाँ लेके जाएंगे। तो हम सब लोग इकट्ठे होकर उनके साथ आ गए। हम उनको ये नहीं जानते। किस लिए लेके आए थे आपको यहाँ पे? हम इसलिए लेके आए थे कि आपके पैसे बढ़ जाएंगे। क्या कोई किसी प्रकार की पैसों के लिए भी मांग की गई आपसे? जी, हमसे तो किसी पैसों की मांग की नहीं गई। बिजनौर से सच स्टोरी के लिए फैजल खान की रिपोर्ट। शिक्षा और शिष्टाचार को ताक पर रखकर शनिवार मतदान दिवस के मौके पर जनता को राह दिखाने वाले पर्यवेक्षकों ने थाना परिसर में बेहदगी की हद पार कर दी, आपस में हंगामा कर दिया। मामला था गांव बहरारपुर के कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन देव प्रकाश और ग्राम प्रधान
संगठन के महामंत्री आकाश राजभर का। बिरनौर थाना में समाधान दिवस पर समाधान के लिए वादियों का जमावड़ा लगा था। इतने में ग्राम प्रधान, संगठन के महामंत्री और कोऑपरेटिव के चेयरमैन आते ही आपस में भिड़ गए और गाली गलौज करने लगे। पुलिस हंगामे को देख पंगु बनी रही। यह हंगामा करीब आधे घंटे तक चला, परंतु कोई पुलिस वाले इन पर अंकुश लगाने की जहमत नहीं उठाई। बाद में सिपाहियों ने उनके सम्मान की बात करके उन्हें शांत कराया। उसके बाद दोनों पक्षों ने बाहर जाकर मारपीट की, जिसमें दर्जन भर लोग घायल हो गए, जिसको लेकर प्रधान संगठन के 16 ब्लॉक के प्रधानों ने एसपी गाजीपुर से गिरफ्तारी को लेकर पत्र सौंपा। सर, घटना का पूरा प्रकरण यही है कि हमारे यहाँ एक बेटे की जमीन है 27 मंडे की। उस पर जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन देव प्रकाश सिंह अपने कुछ दबंग किस्म के लोगों को लेकर उस जमीन को मड़ई झोपड़ी व बांस बल्ली पटर रखकर कब्जा किए हुए हैं। और एक गांव में सरकारी नाली है 1 लट्ठे की, उस पर भी गांव के कुछ दबंग लोगों को कब्जा करवा रहे हैं। कब्जे में हैंडपंप और 4 दीवारी उस पर लगवा दिए हैं। उसके हम संदर्भ में डीएम साहब और एसडीएम साहब, एसपी साहब के हम उसको खाली करवाने के लिए आवेदन दे रहे हैं। लगातार 10 महीना हो गया, दौड़ते दौड़ते तहसील का चक्कर लगाते हुए, थाना का चक्कर लगाते हुए कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। शनिवार को समाधान दिवस के दिन एसओ महोदय ने हम लोगों को बुलाया था कि आप आइए। उस दिन एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब आएंगे और आपका बीटे वाला मैटर निस्तारण किया जाएगा। हम लोग 8-10 लोग ग्रामीण मौके पे पहुंचे और ये भी पहुंचा, और ये पहुंचकर अनावश्यक कहा कि तुम भोसड़ी वाले थाने में क्या कर रहे हो, तुम्हारी यहाँ क्या आवश्यकता है। बद्दी हमारे ऑफिस कार्यालय में घुसकर मारने पीटने लगा। जो भी हमारे गांव के लोग, हमारे परिवार के लोग मिले, सबको। इसमें सर हमारे तरफ से 6 लोगों का मेडिकल कराया जा रहा है, जिन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। मुझे भी चोटें आई है। देखिए यहाँ पे एक गाल पे हमारा चोट लगा है, यहाँ पे हमें चलने फिरने में पीठ पे चोट लगा है, सर में इंजरी हुई है। कप्तान साहब को मौका दे रहा है 1 हफ्ते के अंदर, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, विवेचना सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, विवेचना को गलत ढंग से किया जा रहा है, जो कि हमारे ग्राम प्रधान का उसमें कोई दोष नहीं है। जो ग्राम प्रधान पर हमारा एफआईआर हुआ है, गलत हुआ है, इसका ग्राम प्रधान बहुत निंदा करता है इस घटना को। और हमारा प्रधान संगठन मांग करता है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तार नहीं होते हैं, ग्राम प्रधान संगठन बिरनौर थाने पर घेराव करने के लिए ग्राम प्रधान संगठन का कहना ये है कि ये जो प्रकरण हुआ है आज बद्धूपुर ग्राम पंचायत में, ये आपके हमारे जनपद में कहीं कोई गांव सभा बाकी नहीं है जहां पर पोखरा नाथकमण किया गया हो, चक्रोट नाथकमण किया गया हो। लेकिन बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश आ रहा है, लेकिन मेरे जनपद में मुख्यमंत्री के आदेश का एक क्षणिक भी पालन नहीं हो पा रहा। न जिलाधिकारी महोदय के द्वारा पालन हो रहा, न कप्तान महोदय के द्वारा। अगर पालन हुआ होता तो ये बद्धूपुर ग्राम पंचायत की घटना। ये कुछ दिनों पहले की घटना है बिरनौर थाने में। इसके संबंधित में 2 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं दोनों पक्षों की तरफ से। इसमें फिलहाल विवेचना चल रही है। जैसे स्थिति स्पष्ट होगी आप लोगों से भी शेयर कर लिया जाएगा। गाजीपुर से सर्च स्टोरी के लिए मेहताब आलम की रिपोर्ट।